प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा और तकनीकी शिक्षा मंत्री खुशवंत साहिब शामिल हुए। विश्वविद्यालय के छात्र, शोधार्थी और फैकल्टी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस यूनिवर्सिटी के सभी एनएसएस से जुड़े मेरे प्यारे भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, शिक्षा मंत्री मैं पिछले समय था, उस शिक्षा विभाग भी था, लेकिन उस समय हमारा सौभाग्य नहीं बना आप लोगों के बीच में आने का। लेकिन आज मुख्यमंत्री के रूप में आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और आज बड़े पावन अवसर पर आप लोगों के बीच में आना हुआ है। मैं सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा जयंती की आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ पर हम सब लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे। आज हमारे उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आज यहाँ पे पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर में एक बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, संयुक्त विभाग के हमारे आयुक्त संतोष देवांगन जी सही सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित। आज बच्चों ने आज बड़ी संख्या में रक्तदान किए हैं और जो एनएसएस जिनकी मूल मंत्र है जन सेवा, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, उस भाव से आज रक्तदान किए हैं। उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह यादव 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और तकनीकी का अध्ययन किया। इसके अलावा विजिटर ऑफ शिक्षा समीक्षा केंद्र और स्कूलों का भी मंत्री ने दौरा किया है। मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अहमदाबाद में जाने का मौका मिला। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग भू सूचना विज्ञान संस्थान का अध्ययन किया है। सबसे पहले मैं आप सबको आधुनिक भारत के शिल्पी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि माननीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के पूर्व दिवस पर मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत लंबे समय तक जिस धारा के वो मुख्यमंत्री रहे, ऐसे उनके मुख्यालय गांधीनगर अहमदाबाद में रहने का सौभाग्य मिला। जो हम लोग बाइजेक उन्होंने एक अनुसंधान भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू विज्ञान संस्थान का उन्होंने जो निर्माण किया, उसका हम सब लोग अध्ययन। छत्तीसगढ़ सहित देश के सबसे प्राचीनतम मंदिर रामगढ़ पहाड़ को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और भाजपा के अध्ययन दल को बेबुनियाद बता रही है, तो दूसरी ओर प्रदेश के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का दल केवल अध्ययन के लिए रामगढ़ गया था, जबकि मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों की टीम गठित की है। यही विशेषज्ञ दल जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। यदि जांच में साबित होता है कि अदानी कोल माइंस के ब्लास्ट से रामगढ़ पहाड़ को क्षति पहुंच रही है, तो खनन कार्य को तुरंत रोका जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने एक टीम बनाने की घोषणा कर दी है। बहुत जल्दी विशेषज्ञों की टीम आएगी जो इसका जांच करेगी और कहीं पर भी उस पर्वत के इर्द गिर्द चल रही गतिविधि या उत्खनन से पर्वत को कोई नुकसान होता होगा तो हम निश्चित रूप से उसको रोकेंगे। देखिए, वो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा का विशेषज्ञ टीम नहीं गया। भाजपा अध्ययन दल आया था जो गांव वालों से मिलकर पहाड़ की भौगोलिक स्थिति देखकर गए हैं। कांग्रेस कौन सा विशेषज्ञों की टीम भेजी है? और ये चालू कब हुआ है? जो आरोप लगाने वाले हैं वही यहाँ के नेतृत्व करता थे, उन्हीं के कार्यकाल में चालू हुआ है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित बेला ढीला की प्राकृतिक सुंदरता और
एनएमडीसी की विशाल खदानों ने हमेशा से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है, लेकिन इस बार विश्वकर्मा जयंती के मौके पर एनएमडीसी परियोजना क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगाए गए हैं। प्रतिबंध ने हजारों सैलानियों के सपनों पर पानी फेर दिया है। प्रतिबंध से नाराज स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने एनएमडीसी और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। मामला बढ़ता देख प्रशासन को झुकना पड़ा और पर्यटकों के लिए बेलाडीला के पहाड़ों के रास्ते फिर से खोले गए हैं। विदिशा में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, लाडली बहनें और अन्य महिलाएं शामिल हुई। साथ ही स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों की निःशुल्क जांच कराई गई। इसी दौरान ऑडिटोरियम परिसर में महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी ऑडिटोरियम में देखा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री उदय प्रताप सिंह शामिल हुए। इनके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष, विधायक, कलेक्टर और एसपी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर बीजेपी ने देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई। इसके साथ ही स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन सेवा पखवाड़ा के तहत चल रहा है। इसी कड़ी में जनपद पंचायत परिसर पवई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खजुराहो सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लगभग 8 दिव्यांगों को व्हील चेयर बांटी हैं। साथ ही खजुराहो सांसद ने देश भर में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनको सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं के बारे में उपस्थित नारी शक्ति को जानकारी दी। जन्म दिवस के अवसर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा देश के अंदर हम मना रहे हैं और आज अपनी लोकसभा में स्वच्छता का अभियान, मेडिकल हेल्थ शिविर, चेकअप कैंप और अभी पवई के अंदर में हूँ। आज ग्रामीण विकास मंत्रालय विभाग के द्वारा हमारे दिव्यांग भाइयों को इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। शाजापुर जिले में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। कई बार इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की गई है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इस मामले में बुधवार को कांग्रेस पार्षदों ने नगरपालिका के बाहर धरना दिया और नारेबाजी करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कुत्ते की समस्या से शहर को निजात दिलाने की मांग के लिए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। नगरपालिका की भ्रष्टाचारी आज ये 4 घंटे का धरना एक चेतावनी है कि अगर शाजापुर शहर से कुत्तों का आतंक खत्म नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किए जाएंगे। या तो इन लोगों को नींद से जगाया जाएगा, अगर ये लोग जागे नहीं तो बहुत उग्र आंदोलन किया जाएगा। कुत्तों की समस्या को लेके आए दिन कुत्तों का बहुत प्रकोप है। आपने देखा होगा अस्पताल में कई लोग भर्ती हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी आपने शहर के लोगों को बताया कि शहर में कुत्ते बहुत काट रहे हैं, जिससे लोग पीड़ित होके जो है वो इंदौर तक जाना पड़े इलाज कराने के लिए। हमने कई बार नगर पालिका सीएमओ साहब को, अध्यक्ष महोदय को, यहाँ तक के एसडीएम मैडम को, कलेक्टर के प्रतिनिधि को भी हमने बताया कि शहर में आवारा कुत्तों का और जहरीले कुत्तों का बहुत आतंक है। उसकी निजात के लिए आज हम सब कांग्रेस पार्षद दल यहाँ के उसके शहर से उसको निजात दिलाने के लिए कुत्तों से यहाँ पार्षद दल यहाँ हमारे वरिष्ठ कांग्रेसों के साथ बैठा है। आपको सीधे खारून नदी लिए चलते जा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आरती कर रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बैरसिया में निःशुल्क स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि थाना प्रभारी वीरेंद्र सेन रहे, जिसमें नेत्र परीक्षण, ब्लड शुगर, बीपी जांच निःशुल्क किया गया है। इस मौके पर ग्रामीण क्षेत्र सहित नगर के कई लोगों ने निःशुल्क जांच करवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर जहां एक और जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने कहा, किसानों की समस्याओं पर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विडंबना है कि जिस दिन भाजपा बड़े आयोजन कर रही है, उसी दिन किसान संकट में जी रहा है। मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, रीवा गया मैं अभी। इतने बुरे हालात हैं किसानों के, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तमाम सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो गई हैं। पीला मोजक नाम का एक रोग आया है, उससे तमाम फसलें बर्बाद हुई है। अति वर्षा के कारण फसलें बर्बाद हुई है। मक्के की फसल में यूरिया समय पर नहीं मिल पाने के कारण मक्के की फसल बर्बाद हो गई। जो मक्की 8 इंच 10 इंच का होना चाहिए था, वो 1 इंच 2 इंच का रह गया है। देखिए, एक निकम्मी और नाकारा सरकार ना कहीं सर्वे करा रही है, ना ही अभी तक सोयाबीन का पंजीयन प्रारंभ किया है। MSP के तो छोड़िए, आप 6000 के भाव का भी छोड़िए, आप 2700 रुपये में गेहूं खरीदने का वादा किया था 2023 में। 2025 आ गया, अभी भी इनका कोई अते पत्ते नहीं है। अपना जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जहां एक तरफ देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिवस के मौके पर उत्सव का माहौल था, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबू सिंह के बयान का समर्थन करते हुए सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शुभकामना देता हूं कि जन्मदिन पर मेरा एक सुझाव भी है कि वह देश के प्रति जवाबदेह हो, अदानी अंबानी के हाथों में देश को गिरोही न रखें। यही उनके जन्मदिन पर देश को सबसे बड़ा तोहफा हो। प्रधानमंत्री जी की माँ हम सब की माँ है। माँ होती है, मानी प्रधानमंत्री की माँ हो, हरवाहे चरवाहे की माँ हो या रिक्शे वाले की माँ हो, हम सभी माताओं का सम्मान करते हैं। लेकिन आखिर जिसने गाली दिया, उस बिहार में भी सरकार मोदी जी गठबंधन की है, केंद्र में भी मोदी की सरकार है, उसके खिलाफ FIR करके तत्काल उसको जेल भेजना चाहिए। भाजपा की गलत नीतियों से करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। गरीबी का आलम यह है कि 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। महंगाई का आलम यह है कि आम लोगों का जीवन दूभर हो गया। वादा करने के बावजूद भी मोदी सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दे पाई। देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। शिक्षा अब केवल किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि आजकल छात्रों के समग्र विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। इस दिशा में शहडोल के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय ने एक अभिनव पहल की है, जो इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कुलपति रामशंकर जी की पहल पर विश्वविद्यालय में अब हर सुबह आधे घंटे का बीज मंत्र और योग सत्र आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम न केवल छात्रों को मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति प्रदान कर रहा है, बल्कि यह आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। VC सर के मार्गदर्शन पे यहाँ पे हम डेली योगा करते हैं, आधे घंटे 1 घंटे, और मेडिटेशन भी करते हैं। इसका, जैसे कि मैं बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो उससे हमें ये समझ में भी, मतलब साइंटिफिकली भी हम अगर देखें तो इसका ये बेनिफिट है कि जो हमारे एजिंग हार्मोन्स होते हैं, जो कि क्रोमोसोम के एंड में टेलोमेरेज प्रेजेंट होता है, तो योगा करने से कहीं ना कहीं हमारी एजिंग भी कम होती है। उस प्रयोग का आशय ये है कि हम, हमारी जो फैकल्टी है और हमारे जो बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, उनमें हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अद्भुत विकास यात्रा प्रारंभ कर सकें, ऐसा हमारा उद्देश्य है। हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 1 वर्ष से
बीज मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। इसका ये सारा कार्य जो हो रहा है हमारे माननीय कुलगुरु महोदय प्रोफेसर रामशंकर के मार्गदर्शन में हो रहा है। इन बीज मंत्रों के उच्चारण से हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे हमें स्ट्रेस से हमें काफ़ी लाभ मिला है। देश में नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन करीब आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश के सभी हिस्सों से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की घोषणा की है। नक्सल समाप्ति के प्रण के साथ जहां एक और पुलिस और बल और सुरक्षा एजेंसियां लगातार नक्सल ऑपरेशन का नक्सलियों के खात्मे में जुटी हैं, तो वहीं कांकेर जिले में अंदरूनी क्षेत्रों में पुलिस की नई पहल देखने को मिल रही है। अंदरूनी इलाकों में वांटेड नक्सलियों के बैनर पोस्टर पुलिस ने लगाए हैं। मध्य प्रदेश के पवई में विश्वकर्मा विकास परिषद ने बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाटजी भाई शामिल हुए। इस अवसर पर नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, जो सलेहा त्राहे से शुरू होकर विभिन्न स्थानों से होती हुई मां कलही देवी मंदिर पहुंची। यहां भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति की स्थापना की गई और पूजा अर्चना के बाद हवन और प्रसाद वितरण किया गया है। कि हमारी एकता और बढ़े, एकता साथ रहे और 5 परिवार मिलकर ये जो विश्वकर्मा पूजा दिन है उसी में संगठन होकर वो सब साथ निभाए। और दूसरा जो समाज के अंदर शिक्षा का जरूरत है वो शिक्षा आगे बढ़ाए और बच्चों के आगे ले। उत्तर प्रदेश की ललितपुर पुलिस लाइन में 13वीं अंतर जनपदीय मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में खिलाड़ियों ने पिरामिड बनाकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया है। दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया और विजेता टीम को पुलिस अधीक्षक शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत भी किया गया है। श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक के जितने भी हमारे कानपुर जोन के सभी जिलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और सभी खिलाड़ियों के द्वारा जो है बहुत ही मनोयोग से और बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही जीवटता के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया गया। और इसमें जो है ललितपुर जो है प्रथम स्थान पे आया और झांसी जो है दूसरे स्थान पे आया। और जितने भी इंडिविजुअल प्रतियोगिताएं थी और सामूहिक थी, इसमें सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने साहस का और धैर्य का और अपना जो कुशलता है अलग अलग इस खेल की, उसका भी प्रदर्शन किया। तो मैं सभी खिलाड़ियों को जो है बधाई देता हूं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया।